कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में दो ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो दो मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान। और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं है। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है। दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है बात। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं देना चाहूंगा। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी मीडिया कर्मी इस बात को लेकर डिस्कशंस कर रही है कि अभी पाकिस्तान की जो हालिया सिचुएशंस है, जो कंडीशंस हैं, तो उनको अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए और ज़रूरतें उनकी क्या है, पहले वो रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी चाहिए। जिसको लेकर आप साफ साफ सुन सकते हैं फ़खर यूसुफजई साहब के साथ साजिद तरा साहब को बात करते हुए, जिस पे साजिद तरा साहब बेबाकी तरीके से साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए अभी भारत के साथ सारे सभी रिश्ते सुधार करके चलने की और सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की ज़रूरत है। साथ साथ अफगानिस्तान को भी लेकर के उनको चलना है, क्योंकि ये दोनों उनके बॉर्डर स्टेट्स हैं जो कि लेके चलना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट्स हैं। इसी कड़ी में वो साफ साफ सुन सकते हैं कहते हुए कि वाजपेयी गवर्नमेंट के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए कि इन दोनों ने अपना पॉलिटिकल रिस्क लिया था पाकिस्तान पहुंच करके, मगर आज तक पाकिस्तान ने किया क्या है भारत को लेकर? आज तक तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इंटरनेशनली जाके फॉरेन मीडिया में जाके कहते हैं, जैसे कि हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने गलती की, ब्लंडर किया, मगर फिर क्या वो देश आते ही उन्होंने, पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर्स था या किसका प्रेशर्स था, उन्होंने साफ कह दिया कश्मीर मुद्दे पे हम अड़िग रहेंगे, हम ये करेंगे। जो पसंद नहीं वही करते हैं। तो इसी सभी चीज़ों को लेकर ये डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए सुनते हैं इन्हीं को, इन्होंने क्या कुछ चर्चाएँ की हैं, और बाकी बातें लास्ट में करते हैं। धन्यवाद। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यू टर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दूसरी दफा आने के लिए तैयार थे, और लेकिन आपने ब्लंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में है। हिंदुस्तान तो नहीं, हिंदुस्तान का तो अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। कहते हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ रिलेशनशिप रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ऐसे पॉइंट पे फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने आपको कहा है, इनको चाहिए कि जो चीजें जहां रुकी थी अजय दोवल के साथ, जिन टर्म्स के ऊपर मोदी साहब यहां आना चाह रहे थे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर उनसे बात करके इनको चाहिए भारत जाए दोनों, आर्मी चीफ और द पॉलिटिकल वाले, क्योंकि एक बंदे का जाने का तो तुक नहीं बनता। एक चला जाता है, दूसरा कहता है आगे यूटर्न मार लेता है। इन दोनों को चाहिए वहां पे जाके बात करें उनसे, क्योंकि मजबूरी है इसकी। और अफगानिस्तान के साथ भी यही करना चाहिए। इन्हीं 2 लोगों को इन्होंने अगले दिन देखे, तालिबान जहां पे लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने हिना रबानी खरगोमा भेज दिया। जी बिल्कुल, उनको और स्नब करने के लिए भेजा उन्होंने। बिल्कुल।
मैं कहता हूं एक शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को इन दोनों मुल्कों के दौरों पर एएसएपी बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन सर आप ये वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका भी 10-10 दिन गुजार लेते हैं, यूरोप के भी दौरे कर लेते हैं। अगर नहीं करते सर, काबुल का दौरा नहीं करते, आई डोंट नो क्या चाहते हैं। चले हिंदुस्तान का तो फिर भी मैं कहता हूं कि हमसे दूरियां ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हम बड़े करीब थे। जब 2021 में तालिबान आए तो हमने काफी खुशियां भी मनाई, सारा कुछ किया, लेकिन सर वहां का एक दौरा उन्होंने नहीं किया बिलावल साहब ने। बिलावल साहब ने सिर्फ उन मुल्कों के दौरे किए जहां से डॉलर और यूरो आ सके, किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, ना वो जाना चाहते। अफगानिस्तान से तो बल्कि लेने की बजाय कुछ देना पड़ जाना है वहां जाके, इसलिए नहीं जाते वहां। मैं कहता हूं इनको हर चीज को साइड पे रख के इन दो मुल्कों में बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए इनके साथ। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की, ये फाउंडेशन है ये कि आप अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान, भारत, इंडिया, अपना चाइना और ईरान, इन चारों मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ठीक होने चाहिए, वरना इन चारों मुल्कों के साथ ट्रेड को रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी आई थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी साहब के इंटरनेशनल जो उनका गेस्चर है या फिर ग्लोबली उनको जैसे रिकग्निशन मिली है, लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, कहते पाकिस्तान उससे बड़ा परेशान है कि यार मतलब उनका इन्फ्लुएंस न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर या हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर उन कंट्रीज में भी है जहां किसी जमाने में पाकिस्तान को काफी अहमियत दी जाती थी, पाकिस्तान को सुना जाता था। तो सर ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान मतलब परेशान भी है लेकिन कुछ करता भी नहीं है। नहीं देखें, दो चीज उसमें देखते, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो ट्रेड दोनों साइडों से होता है, बायलैटरल होता है। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जहां भी जाता है कुछ देने के लिए कुछ है इनके पास, कुछ ट्रेड करने के लिए कुछ है इनके पास। बार बार इस वक्त आप जोर देते हैं कि हमारी सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप है, हमारा ब्रादर मुल्क। आप ये बताएं, आप उनको लेबर के अलावा दूसरी कुछ चीज दे सकते हैं? वो लेबर भी भेजते हैं, आप मजबूरी में हैं कि वहां से रियाल पाकिस्तान में आएंगे, कोई एक भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आप किसी दो चीजों पे होती चीजें कि या आप किसी को कुछ दे सकें या किसी को थ्रेट कर सकें, आप दोनों पोजीशन में नहीं कहीं। दुनिया आपसे बात करे भी तो क्यों करे, किस बेस पे करे, किस बेस? मैं हंसता था खान साहब यहाँ से जब मास्को गए हैं पुतिन के साथ, मैं सोचता था कि खान साहब उस पुतिन के साथ बैठ के बात क्या करेंगे, किस बेस पे बात करेंगे। बायलैटरल मांगेंगे ही ना कुछ, उससे कुछ मांगेंगे, मिन्नतें तरले करें, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो। इन एक्सचेंज करने के लिए तो कुछ भी नहीं। कभी सोचा कभी किसी ने हम कुछ चीज प्रोडक्ट बना ले एक्सपोर्ट? मैं कई दफा ये सोचता हूँ, या वॉशिंगटन डीसी मैंने कई दफा गोरों से बात की है, मैंने पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान का नाम सुनते तुम्हारे ज़हन में सबसे पहली चीज क्या आती है? उन्होंने कहा दो चीजें आती, या दहशतगर्दी आती या फ्रॉड आती या डबल गेम आती। ये तीन चीजें उन्होंने नजर आती। आप मुझे डिसएग्री कर लें, आपसे कोई बंदा पूछे पाकिस्तान का नाम आने के आप क्या सोचते हैं? कोई प्रोडक्ट आप बता दें कि फलां चीज हम भेज रहे हैं बाहर। आपका कॉटन का टूटा फूटा काम था, कभी कुछ शर्टें मिल जाती थी अमेरिका इंग्लैंड से जिनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान होता था, वो भी अब बांग्लादेश चलेगी। बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया कर्मी की पूरा वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये जो कह रहे हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की, वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट की, इसको लेकर वो क्या सोचती है, क्या करती है, भारत को लेकर अपने रिलेशंस कैसे रखना चाहते हैं? तो अगर आपको ये लगता है कि इन्हें सही है या फिर ये गलत है, इनको कुछ इम्प्लीमेंट और करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।